ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ एरिस, लियो, सेजिटेरियस, सन, मून, राइजिंग साइन, लव रीडिंग, करियर गाइडेंस, बाबा की गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे उसे लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि टैरो हमेशा आपके फ्रेंड है, आपकी हेल्प के लिए है, आपके लिए गाइडेंस के लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एरिस यानी मेष राशि से। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एरिस यानी मेष राशि से। देख लेते हैं एरिस मेष राशि, सन, मून, राइजिंग साइन, आप लोग कैसा फील कर रहे हैं इस वक्त, करेंटली, एट प्रेजेंट आपकी जो एनर्जीज हैं वो क्या है। एरिस मेष राशि, साथ ही हम देखने वाले हैं एरिस आपके रिलेशनशिप में आपकी तरफ से क्या एनर्जीज रहने वाली है इन द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई मंथ में आपकी तरफ से एरिस क्या एनर्जीज हैं, और आपके पार्टनर की तरफ से देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। क्लैरिफिकेशन कार्ड्स भी लेंगे। ओके, करियर गाइडेंस में देख लेते हैं एरिस मेष राशि आपके लिए करियर गाइडेंस में, और एक्शन कार्ड्स भी हम लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फूल का कार्ड है यहाँ पर एरिस। तो बहुत से लोगों के लिए कहा जा रहा है कि आपको किसी तरह का न्यू स्टार्ट अपनी लाइफ में करना चाहिए। ये किसी तरह की न्यू थिंकिंग हो सकती है, नया सोचने का तरीका, लाइफ को नए तरीके से जीने का तरीका। समझ रहे हैं, मतलब यहाँ पर आपको दिल खोलकर चलने की ज़रूरत है। कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा केयरलेस होना भी ज़रूरी होता है लाइफ में। ये कार्ड मुझे कुछ इस तरीके से बता रहा है आपके लिए। कभी कभी अपने दिल की सुनना भी ज़रूरी होती है, दिमाग को थोड़ा सा साइड में रखना चाहिए। हाँ, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि एकदम से बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए, लेकिन वो हर चीज़ करनी चाहिए जो सही है और जिसमें हमें खुशी मिलती है। और एरिस आपके लिए जुलाई मंथ में ये एक मेन गाइडेंस है कि इस तरीके से थोड़ा चलना शुरू करें। खतरों से डरें लेकिन फिर भी रिस्क लेना शुरू करें। ठीक है, अभी देख लेते हैं कार्ड्स क्या हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं। यहाँ पे कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। आप लोग अपनी लाइफ में किसी न किसी तरह की गुड न्यूज़ चाहते हैं, कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट, कुछ अचीवमेंट्स चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन वही बात है कि उसके लिए आपको लेना होगा रिस्क। ये पर्सनल लाइफ हो सकती है, ये प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं है कि आप बेवकूफ़ बनकर कोई स्टेप लें, बट ये ज़रूर है कि आप स्टेप लें। ठीक है, क्योंकि जो आपकी एनर्जीज़ हैं वो कहीं ना कहीं इमेच्योर हो रही हैं। ये रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, या हो सकता है करियर में कुछ ऐसा हो रहा है, बट क्योंकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको उस अकॉर्डिंग एक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा बस सोचते मत रहिए कि मुझे करना है, मुझे करना है। सही डायरेक्शन में सही तरीके से एक्शन लेने का टाइम है ये। आप में से बहुत से लोग जो चाहते हैं ना, उसको सोचते चले जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनसे आगे नहीं निकल पा रहे हैं, वहीं पर खड़े हैं, एक होप में खड़े हैं। या तो सामने वाले से कोई एक्सपेक्टेशंस है या खुद से कोई एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन कोई एक्शंस नहीं है। और यहाँ बहुत ज़रूरत है एरिस कि आप एक्शन ओरिएंटेड होकर सोचें। ठीक है, आपकी एनर्जीज़ में थोड़ी सी इमेच्योरिटी है, उसे आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से बढ़ सकते हैं, या फिर प्रोफेशनली अगर कुछ चीज़ें हैं तो अपनी स्किल्स इंप्रूवमेंट से आप उसे बेटर कर सकते हैं। अभी देख लेते हैं लव रिलेशनशिप में एरिस यानी मेष राशि आपकी तरफ से क्या एनर्जीज़ है जुलाई मंथ के लिए। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, अगर आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है, तो हो सकता है कि एनर्जीज़ वाइस वर्सा हो, आप खुद समझ जाएंगे। यहाँ पे कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स का। आप में से बहुत से लोग अपने बारे में तो सोच रहे हैं, नो डाउट, लेकिन आपकी एनर्जी गिव अप एनर्जी में, जो भी रिलेशनशिप में आप हैं, प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, इस वक्त टेम्परेरी है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन आप इतने ज़्यादा गिव अप मोड में हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा। मेन रीज़न हो रहा है कि एक्शंस नहीं समझ आ रहे आपको कि क्या एक्शंस लेने हैं। ठीक है, ये इसलिए भी है क्योंकि आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, तो ज़रूरी है कि माइंड को एक जगह फोकस करें और अपनी हीलिंग करें। ये जरूर कहूँगी एरिस कि अगर आप बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं तो ठीक है, लेकिन सेल्फिश हो रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए,
क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जीज़ है कि वो थोड़े से सेल्फिश हो रहे हैं रिलेशनशिप में। आपको बहुत ज़रूरत है ये समझने की कि सामने वाले के साथ सिचुएशंस क्या है, या सामने वाले की फीलिंग्स क्या है, या उसका नज़रिया क्या है किसी रिलेशनशिप को लेकर। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स हैं एरिस आपके रिलेशनशिप में, वो टेम्परेरी हैं, वो सॉल्व हो सकती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप उन्हें सही से टैकल नहीं कर पा रहे हैं। जुलाई मंथ के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सामने वाले के इमोशंस को भी ध्यान में रखें। नो डाउट आपके खुद के भी इमोशंस हैं जिन्हें आपको समझना है, जिनकी हीलिंग आपको करनी है, ठीक है। लेकिन कोशिश करिए कि बहुत ज़्यादा ही अपने पर फोकस्ड रहकर ही ना सोचें। कभी कभी हमें दूसरे की तरफ जाकर उसका नज़रिया समझने की ज़रूरत होती है। अगर आप किसी रिलेशनशिप पे गिव अप करना चाह रहे हैं तो एक लास्ट ट्राई ज़रूर करें कि वो रिलेशनशिप वर्क करे। अगर आपको लगता है कि वो पर्सन आपको डिज़र्व करते हैं और आप उस पर्सन को डिज़र्व करते हैं, ठीक है। आपके पर्सन की तरफ से एनर्जी देख लेते हैं। द चैरियट रिवर्स्ड, यहाँ पर ब्लॉकेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ से। जो आप मूवमेंट चाहते हैं, जो आप एक्शन चाहते हैं, उसके ब्लॉकेजेस हैं। हो सकता है आप लोग कांटेक्ट में नहीं है, कम्युनिकेशन में नहीं है, या जो लोग हैं भी तो कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पर आप दोनों एक साइड पर आकर नहीं सोच पा रहे हैं, इसीलिए ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों का दिमाग अपने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा चल रहा है और इसीलिए सॉल्यूशंस पे वर्क नहीं किया जा रहा। आप अलग सोच रहे हैं, ये पर्सन अलग सोच रहे हैं, और इसीलिए इस पर्सन की तरफ से मूवमेंट में ब्लॉकेजेस हैं जुलाई मंथ की एनर्जीज में। चलिए कार्ड्स क्लियर कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाई 4 ऑफ कप्स। तो आप में से आपके रिलेशनशिप में कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन की सिचुएशन है यहाँ पर, या फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, एरिस आपकी तरफ से भी हो सकते हैं, जिस वजह से आप कहीं ना कहीं इस कनेक्शन पे कम्प्लीटली एफर्ट्स नहीं दे पा रहे हैं, गिव अप मोड में हैं। आपको ये सोचने की भी ज़रूरत है कि हर चीज़ के कई पहलू होते हैं, हर बात के कई नज़रिए होते हैं, ठीक है। तो किसी भी एक सिचुएशन पर, एक थॉट पर स्टक होकर मत रह जाइए। अगर सामने वाला पर्सन आपको कोई बात समझाना चाह रहा है तो उसे मौका दें, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि आपके कनेक्शन में कुछ भी नहीं हो रहा सामने वाले पर्सन की तरफ से, तो बहुत से लोगों के लिए तो डिवाइन टाइमिंग का वेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि 1 to 3 मंथ्स में कुछ चीज़ें चेंज हों आपके लिए पॉजिटिवली। अदरवाइज़ आपको यहाँ पर ये सोचने की ज़रूरत है कि ये कनेक्शन आपको कितना सर्व कर रहा है, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा मैं देख रही हूँ एरिस, एक बोर फीलिंग जो होती है ना मन से और चीज़ों को लेकर आपके मन में आ रही है, जो इस कनेक्शन को बेटर नहीं कर पाएगी। आप इमोशनली सोच रहे हैं क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अपने इमोशंस में खालीपन फील हो रहा है, ठीक है। लेकिन इस तरीके से आप कनेक्शन को एक पॉजिटिव वे में नहीं बढ़ा पाएंगे। यहाँ पे कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है इस वक्त अपने लॉजिकल और इमोशनल माइंड को बैलेंस करके सोचने की, क्योंकि जिस भी सिचुएशन में आप हैं, जिन भी लोगों के साथ हैं, पॉजिटिविटी निगेटिविटी दोनों आपके आसपास हैं। आप किस पर फोकस करेंगे ये डिपेंड करेगा, यही डिसाइड करेगा कि आपका कनेक्शन किधर जाने वाला है। और अगर चीज़ें बहुत बड़ी नहीं है एरिस, तो एक बात ध्यान रखिए, कोशिश करिए ईगो इश्यूज़ को बीच में मत लाइए और अपने रिश्ते की जो खूबसूरत साइड है ना उसको सोचिए। जिनके लिए बहुत से मेजर इश्यूज़ हैं, आपको बहुत सी बातें सोचनी होंगी, बट जिनके लिए टेम्परेरी इश्यूज़ हैं, कोशिश करिए कि चीज़ों को निगेटिविटी की तरफ ना बढ़ने दें, ठीक है। और अगर फैमिली इश्यूज़ भी हैं तो बैठे रहने से सॉल्यूशंस नहीं निकलेंगे, ये आपको समझना होगा एरिस। यहाँ पे कार्ड है चैरियट रिवर्स्ड का 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड। ये जो पर्सन है, जो भी चीज़ें हुई हैं पास्ट में आपके कनेक्शन में, आपके जो पार्टनर हैं वो उनसे हील होना चाहते हैं, वो उनसे निकलना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन पास्ट के इश्यूज़ को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं। और इस पर्सन के माइंड में कहीं ना कहीं रिश्ते की निगेटिव साइड जो है वो ज़्यादा हावी हो रही है। आप समझ पा रहे हैं एरिस? तो बहुत ज़रूरत है इस कनेक्शन पे एफर्ट्स करने की। अगर आप एक कम्युनिकेशन में हैं और चीज़ें टेम्परेरी ख़राब हुई हैं,
ठीक है। जिनके लिए परमानेंट चीज़ें बिगड़ी हुई हैं या बहुत टाइम से बिगड़ी हुई हैं, आपको पहले तो अपनी हीलिंग करनी है। सेकंड थिंग, आपको सोचना है कि ये कनेक्शन आपको कितना सर्व कर रहा है, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं एक कार्ड और लेना चाहती हूँ 3 ऑफ वांड्स रिवर्स्ड के लिए। द हैंग्ड मैन, ये जो पर्सन है आपके कहीं ना कहीं हैंग्ड है, बिल्कुल हैंग्ड है ये, और वो भी पास्ट की बातों को लेकर, पास्ट के इश्यूज़ को लेकर, नेगेटिव साइड को लेकर, ठीक है। इस पर्सन को भी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस हैं, आपको भी है, लेकिन आप दोनों एक स्टैग्नेंट एनर्जी में हैं। और शायद ये कुछ लोगों के लिए इस वजह से भी है क्योंकि आप अपनी अपनी साइड को अच्छा समझ रहे हैं, अपनी अपनी साइड को ही बेहतर समझ पा रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है, अगर आप इस कनेक्शन को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको इनकी तरफ और इन्हें आपकी तरफ आकर सोचना होगा, क्योंकि इस पर्सन की तरफ से बहुत से लोगों को, मतलब जो आपके पर्सन है, मेजर स्टेप मिल सकते हैं ऐसे स्टेप्स जिस वजह से आपके कनेक्शन में चीज़ें प्रोग्रेस की तरफ जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी ब्लॉकेजेस की एनर्जीज़ हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है। आपके जो पर्सन है उनको पास्ट में ऐसा भी फील हुआ है कि काफ़ी हद तक इस कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ली है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो एट प्रेजेंट जुलाई मंथ में आपको अपने कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी एरिस, ठीक है, क्योंकि फ़िलहाल के लिए आपके पर्सन एक ब्लॉक मूवमेंट है उनका, ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं है। हाँ, जो भी ये सोच रहे हैं वो चीज़ें इनको भी बॉदर करती हैं, परेशान करती हैं, लेकिन फिर भी ये वहीं पर स्टक हैं। एक्शन कार्ड्स लेते हैं आपके लिए एरिस। जुलाई मंथ में आपकी तरफ से क्या एक्शन कार्ड्स रहने वाले हैं? जुलाई मंथ में एरिस मेष राशि वालों की तरफ से क्या एक्शन कार्ड्स हैं? एस ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आप में से बहुत से लोग जुलाई मंथ में इनिशिएटिव लेने वाले हैं अपने कनेक्शन के लिए, और आपको लेने की भी ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन बहुत ज़रूरत है कि सेल्फ केयर, सबसे पहले अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिएगा, अपनी हीलिंग पर काम कीजिएगा, और उसके बाद इस कनेक्शन की तरफ एक सॉलिड स्टेप आपको लेना चाहिए, ठीक है। और आप में से बहुत से लोग लेंगे भी। हो सकता है ये कोई मैरिज प्रपोज़ल हो, किसी तरह का न्यू प्रपोज़ल हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए इसी कनेक्शन में आप अपने पर्सन की तरफ एक स्टेप आगे ले सकते हैं। बट जो भी करना है अपने आप को पहले रखकर, यानी अपनी सेल्फ केयर करते हुए करना है, ठीक है। आपके पर्सन की तरफ से देख लेते हैं एरिस मेष राशि वालों की क्या एक्शन कार्ड्स रहने वाले हैं फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। तो ये जो पर्सन है, जैसे मैंने बताया, ये बहुत सोच रहे हैं, और फिलहाल जुलाई मंथ में ये और सोचने वाले हैं। इनको कोई बातें हैं जो दिल पे लगी हैं, ये पास्ट की हो सकती हैं, ये अभी की कुछ टाइम की हो सकती हैं, ठीक है। बट ये पर्सन सोच रहे हैं और काफ़ी लॉजिकली सोच रहे हैं, ठीक है। जस्टिस रिवर्स्ड, कहीं ना कहीं आपके पर्सन स्टक है, उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि इस कनेक्शन में एक बैलेंस मिसिंग है, और फिलहाल के लिए आपके पर्सन स्टैंड लेने की एनर्जी में नहीं है कम्प्लीटली। तो ये कहीं ना कहीं टाइम ले रहे हैं, पॉज ले रहे हैं चीज़ों के कंक्लूज़न तक आने के लिए। तो बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर आपको इनिशिएटिव लेना होगा, ठीक है। और अगर किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो उन्हें सॉल्व कर लीजिए, बढ़ने मत दीजिए। अभी देख लेते हैं एरिस करियर गाइडेंस में आपके लिए क्या है। 8 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड, आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं या स्टूडेंट हैं, आपको एक बात ध्यान रखना है, अपने माइंड को बांध के, परेशानियों में घेर के रखना है, या क्रिएटिविटी के साइड जाना है, चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, अपनी स्किल्स पर काम करना है, अपने बिजनेस को बढ़ाना है, अपनी जॉब को बढ़ाना है। टोटली ये डिसीज़न आपका है, ठीक है। तो इस वक्त का टाइम है कि अपने लिए कोई लिमिटेशंस बना के रखी है ना जॉब बिजनेस में, तो उससे बाहर निकल आइए, क्योंकि आप जहाँ पर हैं, जिस सोच से चल रहे हैं, बहुत कम गेन कर पाएंगे उससे। लेकिन अगर शायद उससे आगे बढ़कर सोचेंगे तो बहुत रास्ते होंगे, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि इमोशनल चीज़ों को, इमोशनल डिस्टर्बेंस को अपने करियर, जॉब, बिजनेस में ना लाएं। आप स्टूडेंट हैं तो भी ना लाएं। जो भी परेशानियां आ रही है ना, थोड़ा सा अपने अंदर एक स्किल लाइए चीज़ों को टैकल करने की, रिस्क लेने की, ठीक है। हमेशा अपने आप को ये एक्सक्यूज़ मत दीजिए कि अब ये मेरे साथ हो गया तो अब मैं क्या कर सकता हूँ,
या अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब तो ऐसे ही फेस करना है। कुछ लोगों के लिए ये हो रहा है एरिस यहाँ पर, इसलिए आपको ऐसा बोला जा रहा है कि आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचिए, आउट ऑफ द कंफर्ट जोन जाकर सोचिए, बहुत ज़रूरत है इस वक्त आपके लिए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो परेशानियां चल भी रही हैं आपके जॉब बिजनेस में, या आप स्टूडेंट हैं तो वो चीज़ें सॉल्व होंगी। लेकिन बहुत ज़रूरत है आपको अपने थिंकिंग पैटर्न पे काम करने की, ठीक है। बस यहाँ पर इतना चेंज करना है, अपने माइंड को सही तरीके से या कुछ नए तरीके से सोचना सिखाइए, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं बाबा की गाइडेंस क्या है एरिस आपके लिए। देख लेते हैं जुलाई मंथ के लिए एरिस मेष राशि के लिए बाबा की गाइडेंस में क्या है। यू आर नॉट अलोन। ओके, कितना प्यारा कार्ड है। आई एम विद यू इन एवरी सिचुएशन। तो आपको परमात्मा स्वयं बोल रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, वो हम सबके साथ हैं, वो कभी हमें छोड़ के नहीं जाते, बस हमें उनका साथ लेना आना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आपको उनसे कनेक्ट होना आना चाहिए, चाहे आप चैंटिंग के थ्रू, प्रेयर्स के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, लेकिन उनसे कनेक्ट होइए, उनसे हेल्प लीजिए। यहाँ पे कार्ड है फेस द पेन का। तो जो भी सिचुएशंस चल रही हैं आपको फेस करना सीखना होगा। The pain you are experiencing is not because of the situation but because of resisting and blocking the situation. Face it boldly. तो boldly चीज़ों के लिए आगे बढ़िए, फेस कीजिए। आप अकेले नहीं हैं, परमात्मा आपके साथ हैं, ठीक है। विश्वास रखिए और आगे बढ़िए, आप कर सकते हैं। तो एरिस मेष राशि, ये आपके लिए जुलाई मंथ की गाइडेंस थी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं लियो सिंह राशि सन मून राइजिंग साइन की, और देख लेते हैं जुलाई मंथ में आप कैसा फील कर रहे हैं। एक कार्ड से हम ये देखने वाले हैं, फिर आपके लव रिलेशनशिप को भी देखेंगे। लव रिलेशनशिप में लियो सिंह राशि वालों आपकी तरफ से क्या एनर्जीज रहने वाली है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ओके, आपके पर्सन की तरफ से एनर्जीज देख लेते हैं। लियो सिंह राशि, आपके पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी तरफ से क्या एनर्जीज हैं फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। और साथ ही करियर गाइडेंस को देख लेते हैं, लियो आपके लिए क्या गाइडेंस है, राइट। एक्शन कार्ड्स भी लेंगे, क्लैरिफिकेशंस भी लेंगे। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। कहीं ना कहीं रिग्रेट एनर्जी है, ये हो सकती है प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, लेकिन कुछ भी ऐसा जो बैलेंस नहीं है या आपने खोया है या आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं है, उन चीज़ों का रिग्रेट हो रखा है, ठीक है। कहीं हो सकता है गलती आपसे रही हो या कहीं गलती सामने वाले से हुई हो, बट जो भी है चीज़ें आपके कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं डाउन करती हैं, आपको ऐसा फील होता है, ठीक है। ये इस वजह से भी होता है जब बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्लॉकेजेस या इमोशनल बैगेज लेकर हम चल रहे होते हैं। तो लियो थोड़ा सा लेट गो कीजिए, थोड़ा सा लेट गो कीजिए, थोड़ा सा लाइट हो जाइए, ठीक है। क्योंकि अभी भी बहुत कुछ है जिससे आप संभाल सकते हैं। अपने आप को खो देंगे तो कैसे संभालेंगे। देख लेते हैं आपके लिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड, आप में से बहुत से लोगों को पास्ट में किसी तरह के लाइक कोई आपने एक्शंस या किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी या किसी तरह का कुछ भी जो सही नहीं किया है, या आपके साथ हो सकता है सामने वाले ने ऐसा किया हो, उसका रिग्रेट है आपको, ठीक है। और अभी कहीं ना कहीं आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं, नो डाउट आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है, पहले के पास्ट के एक्सपीरियंस से आपने सीखा है, बट फिर भी एक पेन को साथ लेकर मत चलिए लियो। लेट गो करना आपको सीखना है, ठीक है। आपका लॉजिकल माइंड, आपका इमोशनल माइंड कहीं ना कहीं पास्ट के बैगेजेस से, पास्ट के एक्सपीरियंसेस से निगेटिवली भरा हुआ है, जबकि आपके पास बहुत कुछ है अपनी लाइफ में एक्सप्लोर करने के लिए। तो आपको इनसे निकलना होगा बस, ठीक है। अपने जो भी हर्ट और पेन के एक्सपीरियंसेस है ना, उससे भागिए मत, उनको हील करिए। शॉर्टकट ये होता है कि हम चीज़ों से भागते हैं, ठीक है, लेकिन आपको ज़रूरत है कि आप उन चीज़ों पे वर्क करें जिससे आप अपने आप को कम्प्लीटली हील करें, ठीक है। ये आपकी लाइफ को एक बेटर वे में लेकर जाएगी। अभी देख लेते हैं रिलेशनशिप में आपकी तरफ से क्या एनर्जीज है इन द मंथ ऑफ जुलाई। 2 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। तो बहुत हद तक जो भी कन्फ्यूजन्स हैं उनसे आप निकल रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि आप पहले के एक्सपीरियंसेस से काफ़ी कुछ सीखे हैं और आगे निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी एक चीज़ है जो कि आपके कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं लेकर गई है, ठीक है।
जो भी लियो सिंह राशि वाले आप देख रहे हैं यहाँ पर, एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। अगर आपसे रेजोनेट करेगी तो आप खुद समझ जाएंगे, लेकिन काफ़ी हद तक लियो आप अपने कन्फ्यूज़न से बाहर निकल रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम परेशानियाँ हैं, कम्प्लीटली आप रेडी नहीं हैं उन चीज़ों को टैकल करने के लिए अभी भी, लेकिन एक सोच आई है, एक थॉट आया है कि आपको रेडी होना है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा अपने इमोशनल और लॉजिकल माइंड को शांत रखने की ज़रूरत है। अभी भी कुछ कन्फ्यूजन्स हैं आपके माइंड में, कुछ सोच आपकी भी है लियो, जो आप कहते हैं ना, जैसे मैं सोच लूँ कि ये सही है मेरे हिसाब से, तो मेरे हिसाब से वही सही रहता है। ऐसे कुछ थॉट्स आपके भी हैं जो आपने बना लिए हैं कि सही है तो सही है, बट मैं फिर भी कहूँगी कि फ्लेक्सिबिलिटी रखें अपने रिलेशनशिप में, अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता ग्रो करे। और जहाँ पर ज़रूरत है थोड़ा सा सामने वाले को या तो इमोशनल पैम्पर करने की या इमोशनली समझने की, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉजिकल मत हो जाइए। कोशिश करिए सामने वाले को भी इमोशनली सपोर्ट करिए, समझिए। और अगर आपको लगता है कि सामने वाले से आपको सपोर्ट नहीं मिलता, तो एटलीस्ट अपने इमोशंस की कदर करना सीखिए। ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जीज देखते हैं। 7 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, आपके पार्टनर को भी कहीं ना कहीं इमोशनल कन्फ्यूज़न रहा है आपके साथ, लेकिन वो काफ़ी हद तक इन चीज़ों से निकल कर आ रहे हैं जुलाई मंथ में। ठीक है, आप भी वहीं पर हैं, ये भी वहीं पर है, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं वो ज़्यादा इमोशनल एनर्जी से सोच रहे हैं और आप थोड़ा सा ज़्यादा लॉजिकल एनर्जी से सोच रहे हैं, क्योंकि जब आप इमोशनल एनर्जी से सोचते हैं तो आप ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, और तब कहीं ना कहीं आपका माइंड आपको लॉजिकल साइड समझाता है। ये है आप में से बहुत से लोगों के साथ प्रॉब्लम। आपके पर्सन की अगर मैं बात करूं, तो ये पर्सन जो भी इमोशनल इनको डाउट्स रहे हैं आप पर, उनसे काफ़ी हद तक बाहर निकल रहे हैं, लेकिन अभी भी जो चीज़ें आपके रिलेशनशिप को सर्व नहीं कर रही, ये कोई अदर लोग हो सकते हैं, कोई सिचुएशन हो सकती है, ये अभी भी कम्प्लीटली उन चीज़ों से बाहर नहीं निकले हैं। ठीक है, लेकिन काफ़ी हद तक ये अपने कन्फ्यूज़न से बाहर निकल रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर। इनके पास हो सकता है पास्ट में मोर देन वन ऑप्शंस रहे हैं, या अभी भी कुछ ऑप्शंस हैं इनके पास, बट फिर भी इनको कहीं ना कहीं आपके साथ अपना रिश्ता बेटर फील होता है। मतलब कहते हैं ना कि आपके साथ इन्हें फील होता है कि जो भी इनके पास अदर ऑप्शंस हैं, लेकिन आप इनके लिए कहीं ना कहीं सही चॉइस हो। लेकिन हो सकता है कि ये कॉन्फिडेंस इनमें नहीं है कि ये आपको कह पाएँ या ये खुद भी इतना कॉन्फिडेंट हो पाए। कार्ड्स क्लियर कर लेते हैं, और शायद यही वजह है कि आप में से कुछ लियो जो हैं कंफ्यूज्ड रहते हैं अपने कनेक्शन को लेकर। कुछ लोगों के लिए ये है यहाँ पर। डायरेक्शन कार्ड्स भी हम देखने वाले हैं। ओके, देखिए चैरियट रिवर्स्ड भी है, ब्लॉकेजेस हैं किसी तरह के, और क्यों है? क्योंकि दिमाग चल रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है, डिसीजन मेकिंग पावर पे काम करना है लियो। ठीक है, आपको भी और आपके पार्टनर को भी। कार्ड्स देख लेते हैं। द हाई प्रिस्टेस, ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड क्लैरिफाइड बाय हाई प्रिस्टेस। आपके लिए ये गाइडेंस भी है लियो, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो आपको करना है। पहली बात, डिसीजन मेकिंग पावर पर काम कीजिए। किसी एक डिसीजन पर आते हैं तो बहुत सोच समझ कर उस पर रहिए। दूसरी बात, अपने लव रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कोशिश करिए बहुत ज़्यादा लोगों को ना बताएं। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों से शेयरिंग ना करें, एटलीस्ट उनसे तो बिल्कुल नहीं जिनसे आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। केवल गॉसिप के लिए चीज़ों को लेकर मत चलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा सिक्रेटिव होने की ज़रूरत है। ठीक है, इमोशनल एंड लॉजिकल माइंड का बैलेंस लाना होगा। मैं बोलूँगी आपको कि इतना भी लॉजिकल मत हो जाइए कि सामने वाले को आपसे इमोशनल सपोर्ट ना मिले। ठीक है, और जो भी जिस भी कनेक्शन में आप हैं, कुछ लोगों के लिए बहुत बड़े इश्यूज होंगे, कुछ लोगों के लिए उतने बड़े नहीं होंगे। आपको डिसाइड करना है कि ये कनेक्शन और ये पर्सन आप कितना डिज़र्व करते हैं, एंड देन उसके बाद आप कोई मेजर एक्शन ले सकते हैं। लेकिन हो सके तो जुलाई मंथ में थोड़ा सा स्लो बढ़िए, थोड़ा सा सिक्रेटिव होकर बढ़िए, और थोड़ा सा चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए बढ़िए। ठीक है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग बहुत इंट्यूटिव हैं, आपको सब पता है कि क्या चल रहा है, लेकिन बस क्योंकि आप एक डिस्टर्ब माइंड से सोचने लगते हैं, या उतना स्टेबल होकर नहीं सोच पाते, या टाइम नहीं दे पाते, इसलिए आप किसी कंक्लूजन पे नहीं आ पाते। ठीक है, आपके लिए आपके लव कनेक्शन में ना प्रॉस्पेरिटी है, पॉजिटिविटी है, लेकिन आपको उस तक पहुंचने का रास्ता खुद खोजना है, और वो आप तब खोज पाएंगे जब कन्फ्यूज़न से बाहर निकल पाएंगे। तो लियो, इस वक्त कोई जल्दबाजी मत कीजिए। ठीक है, टाइम लीजिए जुलाई मंथ में,
और जिस भी रिश्ते को आप वर्क कराना चाहते हैं ना, एक सही सलीके से सोचना शुरू कीजिए उस रिश्ते के लिए। समझ पा रहे हैं आप इस चीज़ को? कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, अपने आप को बिल्कुल अवेयर रखते हुए अपने रिश्ते में आगे बढ़ना है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फूल बनाए जाते हैं, तो ये वक्त है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी होने की ज़रूरत है। और अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, तो इस वक्त थोड़ा सा बैलेंस्ड हो जाइए और सामने वाले की इमोशनल साइड को भी समझने की कोशिश कीजिए। कुल मिलाकर एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है लियो। आपके पर्सन की तरफ से टेम्परेंस का कार्ड है। ये पर्सन जो है आपके कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को बैलेंस करेंगे, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न से बाहर निकल रहे हैं। नो डाउट ये बैलेंस करेंगे। हो सकता है इसके लिए थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़े, थोड़ा पेशेंस ये पर्सन रखेंगे, लेकिन आपके कनेक्शन में इस पर्सन की तरफ से कोई ना कोई ऐसा मेजर एक्शन लिया जाएगा जिससे ये कनेक्शन बैलेंस होगा। तो बहुत हद तक आप लोगों के लिए ये सिचुएशंस ज़्यादा टाइम तक नहीं रहने वाली है, तो खुश हो जाइए, ठीक है। साथ ही साथ आपको एंजल्स का, परमात्मा का सपोर्ट भी मिलेगा। बस कोशिश कीजिएगा कि मन से साफ रहना है, ठीक है, तभी आपको परमात्मा की गाइडेंस मिलेगी। और ये जो पर्सन है ये फॉर श्योर इस कनेक्शन को बैलेंस करेंगे, क्योंकि इनको भी कहीं ना कहीं अवेयरनेस हुई है कि आप इनके लिए बेस्ट हैं, सही हैं, ठीक है। बस हो सकता है कि आप तक पहुंचने के रास्ते में चीज़ें हों जिनको इन्हें सॉर्ट करना है, समझना है। कहते हैं ना, कई तरह के नज़रिए इनके आसपास हो सकते हैं, कई लोगों के नज़रिया इनके आसपास हो सकते हैं। अब इन चीज़ों को, इन सोच को, उन लोगों को और आपको ये कैसे बैलेंस करते हैं, ये बहुत हद तक इन पर है। और इसके लिए ही ये पर्सन हो सकता है टाइम ले, कुछ लोगों के लिए 1 मंथ, कुछ लोगों के लिए 2 मंथ्स ले सकते हैं, ठीक है। बट ये पर्सन चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। बहुत हद तक जुलाई मंथ में आप दोनों एक दूसरे से बहुत अपोजिट सोच रहे हैं। आप लियो बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं और होंगे इस मंथ में, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है, थोड़ा सा सब्र रखना है, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं पेशेंस से इस कनेक्शन को डील करेंगे और विक्ट्री तक लेके जाएंगे। बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर पॉजिटिव आंसर है। एक बार मैं इस कार्ड को क्लियर करती हूँ, 10 पेंस को। बस हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन को या तो फैमिली और जॉब, या आपके फैमिली और जॉब और आपके बीच में बैलेंस बिठाना पड़ रहा है, तो वो थोड़ा उनके लिए द डेविल कार्ड। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी है, ठीक है, या थर्ड पर्सन है, लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ या कोई ऐसी निगेटिविटी या इस पर्सन के कोई एडिक्शन हो सकते हैं जो इनको कंट्रोल रखती है। अगर कुछ भी ऐसा नहीं है तो फॉर श्योर आपके पर्सन का माइंड बहुत ज़्यादा चलता है रिश्ते को लेकर। अगर आप इस कनेक्शन में या आपके पर्सन इस कनेक्शन में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवनेस से डील कर रहे हैं, तो ये टाइम है कि इन चीज़ों को बिल्कुल हटा दें, क्योंकि आपके पर्सन की तरफ से काफ़ी चीज़ें क्लियर होती हुई दिख रही हैं मुझे। काफ़ी ज़्यादा सोच में भी चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। फिर भी क्योंकि नेगेटिविटी पहले बहुत ज़्यादा रही है, तो हो सकता है ये चेंजेस जो है टाइम लें, ठीक है। तो अब इसको आपको बहुत समझ के चलना है, बहुत ही संभल के चलना है। अभी देख लेते हैं करियर गाइडेंस में क्या है लियो आपके लिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। तो आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं या स्टूडेंट हैं, एक बात ध्यान रखिए, इंस्टेंट एक्शंस लेने से बचना है। बिना सोचे समझे एक्शंस लेने से बचना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपके सामने आया, आपने सोचा ये अपॉर्चुनिटी है और आपको चाहिए और आपने इंस्टेंट कोई भी जजमेंट ले लिया। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है जब तक कि आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड्स को ना सोचें इन द मंथ ऑफ जुलाई। चाहे आपसे लोग कहें, कुछ भी कहें, आपको अपनी एनालिसिस ज़रूर करनी है, ठीक है। इम्पेशेंट मत होइए, चीज़ें वर्क करेंगी। हो सकता है किसी डुअलिटी वाली सिचुएशन में किसी तरह के डुअल थॉट्स में आप फंसें, लेकिन आपके पास इतनी समझ है कि आप उनसे बाहर निकल सकते हैं। बस आपको क्या करना है, अपनी अवेयरनेस को अपने साथ रखना है, ठीक है। जो लोग कह रहे हैं वो इतना ज़्यादा नहीं सुनना, क्योंकि ये जॉब, बिजनेस या जो स्टडी है वो आपकी है, तो आप उसके पूरे मालिक होने चाहिए कि भाई मेरा है, मुझे डिसीज़न लेना है, ठीक है। क्योंकि आप में कैपेबिलिटीज़ तो है फॉर श्योर लियो। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप में स्किल्स की कमी है या आप में
किसी भी तरह की कमी है। बस प्रॉब्लम क्या है कि जो सिचुएशन आ रही है उसको उस वक्त टैकल कैसे करना है, पेशेंस के साथ, लॉजिकल माइंड को एक्टिव रखते हुए, अवेयरनेस को एक्टिव रखते हुए, ये आपको सीखना है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो डिसीज़न लेंगे वो आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कि आपके लिए बाबा की गाइडेंस में क्या है। लियो सिंह राशि देख लेते हैं आपके लिए बाबा की गाइडेंस में क्या है। 2 कार्ड्स आए हैं आपके लिए। बी द लाइट, बी द होप एंड लाइट इन समवंस लाइफ। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा लाइट रहने की ज़रूरत है। चीज़ों का कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने से ना वो सॉल्व नहीं हो जाती, आपको ये समझने की ज़रूरत है। और अगर आप कर सकते हैं तो उनकी मदद कीजिए जिनको मदद की ज़रूरत है। बी द होप एंड लाइट इन समवंस लाइफ। ठीक है, आप में से कुछ लोग इंट्यूटिव टैरो रीडर्स या स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। वॉज एंड प्रोमिसेस, फुलफिल द वॉज एंड प्रोमिसेस मेड बाय यू एंड योर फैमिली। तो इस वक्त का जो टाइम है लियो, आप अपनी फैमिली की तरफ फोकस कीजिए। ठीक है, अपने रिश्ते की तरफ फोकस कीजिए, जितना हो सके दूसरों के लिए कीजिए, या आपकी खुद की लाइफ को काफ़ी हद तक हील करेगा। ठीक है, कहते हैं ना कभी कभी हमें देने में विश्वास करना चाहिए, आपके लिए वो टाइम है लियो। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेंस थी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chhavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बात करते हैं सेजिटेरियस धनु राशि सन मून राइजिंग साइन की। देख लेते हैं आप करेंटली कैसा फील कर रहे हैं सेजिटेरियस, फिर हम देखेंगे आपके रिलेशनशिप्स के लिए। चलिए देख लेते हैं सेजिटेरियस आपके रिलेशनशिप में आपकी तरफ से क्या एनर्जीज है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। एक कार्ड लेंगे हम सेजिटेरियस धनु राशि के लिए रिलेशनशिप में क्या एनर्जीज है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। सेजिटेरियस धनु राशि, आपके पर्सन की तरफ से एनर्जीज देख लेते हैं कि लव रिलेशनशिप में क्या एनर्जीज है जिनसे आप डील कर रहे हैं, उनके क्या एनर्जीज है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। देखिए कभी कभी क्या होता है कि अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी तो एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती है। तो अगर आपसे रेजोनेट करेगी आप खुद समझ जाएंगे किस तरफ की एनर्जीज आपकी है और किस तरफ की एनर्जीज आपके पार्टनर की। देख लेते हैं कि करियर गाइडेंस में कार्ड्स क्या हैं सेजिटेरियस आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। सेजिटेरियस आपके लिए करियर गाइडेंस में कार्ड क्या कह रहे हैं। एक्शन कार्ड्स भी लेंगे और क्लैरिफाई भी करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स। तो सेजिटेरियस कहीं ना कहीं ये टाइम है सेलिब्रेशन का। ठीक है, आपने जो भी किया है, जो भी एफर्ट्स किए हैं, उसके अचीवमेंट्स आपको मिलने वाले हैं। और अगर ऐसा नहीं भी है तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ना अपने लिए टाइम निकाल के थोड़ा सा सेलिब्रेट कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपके पास कोई जीत होनी चाहिए या कोई गोल होना चाहिए। कभी कभी खुद से खुश रहना भी आना चाहिए। ठीक है, खुद की इमोशनल हेल्थ को पहले रखना होता है ना, कहते हैं ना, तो वो आपको सोचना है सेजिटेरियस। अपनी इमोशनल हेल्थ को थोड़ा सा पहले रखिए। ठीक है, या सबके साथ मिलकर रहिए। अभी देख लेते हैं आप कैसा फील कर रहे हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं सेजिटेरियस धनु राशि कुछ ना कुछ सिचुएशंस ऐसी चल रही हैं आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में जो आपको गिव अप एनर्जी की तरफ ले जाती है। लाइक ऐसा फील होना कि शायद अब इससे ज़्यादा हैंडल नहीं हो पाएगा या आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि अभी थोड़ा सा पॉज भी लेना है, थोड़ा सा ब्रेक भी लेना है चीज़ों से, सिचुएशंस से। जो चीज़ें वर्क नहीं कर रही एटलीस्ट उनसे। ठीक है, आपने जो किया है अपनी लाइफ में उसके फल आपको ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, कोशिश कीजिए जो अचीवमेंट्स, जो चीज़ें आपने अभी तक करी है ना अपनी लाइफ में और उसका जो फल मिलता है हमें, उसको एंजॉय करना सीखिए, उस पल को जीना सीखिए। जो नहीं हो पा रहा है, जो चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, उस पर ही अटक के मत रह जाइए। क्योंकि आप में से बहुत से लोग ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं और साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड भी हो रहे हैं। देखिए, सेल्फ सेंटर्ड होना सही है, सेल्फिश नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अपने साथ के लोगों के साथ सेलिब्रेट करना शुरू कीजिए, खुश रहना शुरू कीजिए। ज़रूरी नहीं होता कि हम किसी भी रिश्ते में या किसी भी मतलब किसी भी सिचुएशन में हमेशा हार जीत पर ही फोकस करें। कभी कभी चीज़ों को लेट गो करके उस मोमेंट में एंजॉय करना आना चाहिए। और ये आपके लिए सेजिटेरियस कहीं ना कहीं गाइडेंस है, क्योंकि आप जो भी सिचुएशंस हैं वो बहुत हद तक टेम्परेरी है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ तक आप इन चीज़ों से निकल आएँ। तो इतना ज़्यादा भी उन चीज़ों का अपने ऊपर प्रभाव ना पड़ने दें। ठीक है, और अपने साथ के लोगों को ना हर्ट मत कीजिएगा, कोशिश करिएगा इस चीज़ को। क्योंकि कभी कभी जब हम अपने बारे में ही सोच रहे होते हैं तो शायद हम सामने वाले का नज़रिया नहीं समझ पा रहे होते हैं।
ये आपकी फैमिली भी हो सकती है। देख लेते हैं रिलेशनशिप में क्या एनर्जीज है सेजिटेरियस, 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है कि आपको पास्ट एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है। आप में से बहुत से लोग पास्ट एनर्जी से बाहर निकल भी आए हैं। ठीक है, बट ज़रूरी है एक स्टेप और आगे बढ़ने की, और कहते हैं ना खुशी वाली साइड आने की। मतलब पास्ट को आपने हील कर लिया, लेकिन अब प्रेजेंट में जीना शुरू करना है आपको। ठीक है, और जो लोग ऐसा नहीं कर पाए हैं आपको ऐसा करना है। आपने बहुत एफर्ट्स दिए हैं इस कनेक्शन पर, इस रिलेशनशिप पर, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो एट प्रेजेंट आपके सामने है, जो भी है वो ये रिश्ता अच्छा चल रहा है तो एंजॉय कीजिए। अगर रिश्ते में प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा पॉज लीजिए, सोचिए समझिए एंड देन एक्शन लीजिए, लेकिन कहीं भी स्टक मत रहिए। आपके पर्सन की तरफ से देखते हैं एनर्जीज। टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पर, तो ये कार्ड बताता है कि आपके पर्सन बहुत हद तक इस कनेक्शन को बैलेंस करेंगे। इमोशनल लेवल पर यह काफ़ी हद तक मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए दिख रहे हैं इस कनेक्शन की, लेकिन केवल एक पर्सन पर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ही आए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये इम्बैलेंस क्रिएट करता है रिलेशनशिप में। बट बहुत हद तक जो भी सेजिटेरियस इस वक्त इस कनेक्शन को बैलेंस नहीं कर पा रहे, आपके पर्सन काफ़ी हद तक चीज़ों को सॉर्ट करना चाहते हैं, पेशेंस से डील करना चाहते हैं। इस कनेक्शन में एक इमोशनल सपोर्ट वो देना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि ये पर्सन जो आपको इमोशनली सपोर्ट करना चाह रहे हैं काफ़ी हद तक खुद के कुछ इमोशनल जंजालों में, इमोशनल परेशानियों में फंसे हो। ठीक है, तो इन्हें भी काफ़ी कुछ मैनेज करना पड़ रहा है। ठीक है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत ही रूड बिहेव कर रहे हैं या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। वो रीज़न ये है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं 2 सिचुएशंस में स्टक है, कोई ना कोई ऐसी परेशानी में स्टक है जहाँ पर इन्हें बहुत ही बैलेंस बनाकर चलना पड़ रहा है। और हो सकता है इसी वजह से ये पर्सन उतना एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हैं, लेकिन इस मंथ में या नेक्स्ट मंथ में ये पर्सन आपसे चीज़ों को एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन वो जो भी सिचुएशंस हैं उनको बैलेंस कर लेने के बाद। ठीक है, तो अभी की टेम्परेरी सिचुएशन से परमानेंट कंक्लूजन पे मत आइए सेजिटेरियस। अभी देख लेते हैं कार्ड्स को क्लियर करके। हो सकता है आप दोनों के बीच में नेचर डिफरेंस आ रहा है या कहीं ना कहीं सोचने के नज़रिए में थोड़े से डिफरेंसेस आ रहे हैं, बट हो सके तो उसे आपसी अंडरस्टैंडिंग से हील कर लें, क्योंकि रिश्तों में चीज़ों को ना बढ़ाएं ज़्यादा। देख लेते हैं द स्ट्रेंथ रिवर्स्ड। तो कहीं ना कहीं सेजिटेरियस बात करूं, आपकी तरफ से डाउट की, फियर की एनर्जीज ज़्यादा है। ठीक है, इन पर आपको काम करने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम्स, परेशानियां सबके रिश्तों में होती हैं, कुछ फेजेस आपकी लाइफ में भी चल रहे हैं, लेकिन डाउट फियर से उन्हें टैकल ना करें। ठीक है, अगर किसी भी तरह का कुछ भी आपको सामने वाले को एक्सप्रेस करना है तो हिम्मत से चीज़ों को एक्सप्रेस करें, और बहुत ज़रूरी है कि एक हीलिंग एनर्जी, एक प्यार की एनर्जी से एक्सप्रेस करें। अगर आप कम्युनिकेशन में हैं तो उनसे अंडरस्टैंडिंग के थ्रू एक्सप्रेस करें। अगर आपको लगता है कि आप बहुत टाइम से कांटेक्ट में नहीं हैं तो सबसे पहले ज़रूरत है यहाँ पर कि आप सामने वाले पर्सन की भी हीलिंग करें और ख़ुद की भी हीलिंग करें, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन को यूज़ करें अपने पर्सन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, क्योंकि जो भी परेशानियां हैं वो साइड हो जाएंगी, लेकिन अगर आप डाउट लाएंगे कि कैसे होगा तो नहीं होगा। राइट, अब आपके पर्सन की तरफ से देख लेते हैं। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड है, तो बिल्कुल यहाँ पर ऐसी कोई फैमिली सिचुएशन है या फाइनेंशियल सिचुएशन है जिस पर इस पर्सन को बैलेंस बनाना पड़ रहा है, या वो जो है ये जो सिचुएशन है वो अभी फ़िलहाल के लिए आपके कनेक्शन में एक प्रॉब्लम बनी हुई है, लेकिन आपके पर्सन मुझे इन चीज़ों पे वर्क करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सफरिंग उनको भी हो रही है जब ये चीज़ें इस तरीके से सामने आ रही है। तो हीलिंग की ज़रूरत इस पर्सन को भी है, और अगर ये पर्सन खुद की हीलिंग नहीं कर पा रहे तो आपको करना होगा सेजिटेरियस, क्योंकि इस पर्सन के सामने कुछ तो ऐसा है जहाँ पर ये बैलेंस बैठाने में लगे हुए। ये फैमिली हो सकती है, ये थर्ड पर्सन हो सकते हैं, थर्ड पार्टी हो सकती है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल इश्यूज भी यहाँ पर हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो काफ़ी रीजंस हो सकते हैं यहाँ पर। बट जो है आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को बैलेंस करने और कोई नया रास्ता खोजने में लगे हुए हैं कि कोई तो रास्ता निकले, कोई तो सोल्यूशन निकले, लेकिन आप इन चीज़ों को तब तक के लिए एटलीस्ट डाउट की एनर्जी से मत देखिए। ठीक है, एक्शन कार्ड्स देख लेते हैं एक बार।
और आपके पर्सन की तरफ से भी एक्शन कार्ड्स देख लेते हैं फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। द वर्ड का कार्ड है यहाँ पर। तो कुछ ना कुछ कार्मिक सिचुएशंस चल रही हैं इस वक्त आपके कनेक्शन में, तो अच्छा होता है कि उन्हें पास हो जाने दें, ठीक है, या कर्मा को हील कर लें और तब तक अपने कनेक्शन में कोई भी मेजर डिसीज़न ना लें, जैसे सेपरेशन का, जैसे अलग होने का, जैसे डिवोर्स का, ठीक है, क्योंकि चीज़ें कभी कभी टाइम के अकॉर्डिंग नहीं हो रही होती, लेकिन अगर वो टाइम निकल जाता है, जैसे हम कहते हैं थोड़ा गलत टाइम या सही टाइम नहीं होता, तो चीज़ें हील हो जाती हैं, रिश्ते हील हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त अपने कनेक्शन में एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखें, ऑनेस्टी मेंटेन रखें और जितना हो सके बैलेंस कर लें, क्योंकि कुछ कार्मिक सिचुएशंस चल रही हैं या कहीं ना कहीं आप या आपके पार्टनर किसी कार्मिक सिचुएशन में है। अभी देख लेते हैं एक्शन कार्ड्स में क्या है। 6 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। तो अगर बात करूँ सेजिटेरियस, तो इस वक्त आप एक्शन ओरिएंटेड होकर सोच नहीं पा रहे हैं, और अगर आप सोच भी रहे हैं ना, तो बहुत सोच समझ के एक्शन लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है जिस तरह से आप सोच रहे हैं वो आपको सल्यूशंस की तरफ ना लेकर जाए, आपकी प्रॉब्लम्स को बढ़ा दें। मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी भी एक्शन को लेने से डरें, लेकिन कोशिश करें कि जो सोचें वो एक सही सोच के ज़रिए हो। ये ना हो कि आप इम्पेशेंट हो रहे हैं या ईगो इश्यूज़ को ला रहे हैं या किसी के भड़काने में आ रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसे करके कोई एक्शन लेंगे तो फंस सकते हैं, ठीक है। बाकी जनरल रीडिंग है तो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। और यहाँ पे कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स का। तो अगर बात करूँ कि इस मंथ में हो सकता है कि आपके पर्सन उतना ज़्यादा एक्शन ना लें, लेकिन कहीं ना कहीं उनका ऑब्जर्वेशन आपकी तरफ है, उनका ध्यान आपकी तरफ है, लेकिन साथ ही साथ जो सिचुएशंस हैं उनको वहाँ पर भी स्टैंड करना है, उनको वहाँ पर भी डील करना है फ़िलहाल के लिए। और इसलिए हो सकता है कि आपके पर्सन थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड होकर रखे हुए हैं जुलाई मंथ के लिए, ठीक है। बट जो भी सिचुएशंस है ना, जो भी लाइक कुछ लोगों के लिए अगर फैमिली और थर्ड पर्सन है यहाँ पर, तो ये उन चीज़ों से निकलेंगे तो फॉर श्योर, ठीक है। लेकिन इनको इनके हिसाब से सोच लेने दीजिए, इनको इनके हिसाब से चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेने दीजिए, समझ लेने दीजिए, इनको इनके खुद के डिसीज़न पर आ लेने दीजिए, ठीक है। तभी इनका आपकी तरफ आना जो है वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को बैलेंस्ड वे में आगे बढ़ाएगा, क्योंकि ये पर्सन इन चीज़ों से निकलेंगे तो ज़रूर, ठीक है। अभी देख लेते हैं करियर गाइडेंस में क्या है। सेजिटेरियस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो आप जॉब में हैं, बिजनेस में है या स्टूडेंट हैं, एक बात ध्यान रखिए, इस वक्त पहली बात तो ईगो इश्यूज से अपने जॉब में बिजनेस में नहीं चलना है, ईगो को आगे लेकर नहीं आना है। आप में बहुत स्किल्स होंगी, हो सकता है आप लीडर हों, आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हों, लेकिन ईगो को नहीं लाना है, अपनी सॉफ्ट साइड को आगे रखना है। लोगों से डील करते वक्त इमोशनल होने को नहीं बोल रही मैं, अपनी सॉफ्ट साइड को आगे रखना है, अपनी पॉजिटिव साइड को आगे रखना है। अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको लगता है कि आपके लिए गलत करते हैं, गलत सोचते हैं, उन पर ध्यान मत दीजिए। अपना बेस्ट करने का टाइम है ये, क्योंकि आप में सारी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। लेकिन दूसरों को देखकर अगर आप उनकी तरह बिहेव करने का सोच रहे हैं कि भाई इसने मेरे साथ गलत किया तो मैं भी ऐसा करूँगा, उससे कोई सल्यूशंस नहीं निकलेगा, ठीक है। उससे आपकी डिग्निटी, आपकी जो रिस्पेक्ट है उस पर ही बात आ सकती है और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए जुलाई मंथ में आपको क्या करना है, आपको सिंपली ईगो इश्यूज से डील नहीं करना है, अपने काम से काम रखिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर ध्यान दीजिए, उस पर फोकस हो जाइए, दूसरों के लिए बेस्ट करिए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। अपना गलत नहीं होने देना है, लेकिन दूसरों के लिए बेस्ट करना छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है, क्योंकि ये आपकी बेस्ट क्वालिटी है सेजिटेरियस, ठीक है। बाकी लोग जो आपके साथ गलत कर रहे हैं वो ऑलरेडी आपके नीचे ही हैं और वो कुछ नहीं कर पाएंगे, उन पर ध्यान भी मत दीजिए, ध्यान देना ही नहीं है इस वक्त, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि अपने वर्क को बैलेंस्ड वे में लेकर चलें। आप स्टूडेंट हैं तो भी आपको बहुत लाइक गॉसिप्स में, किसी की बुराई में नहीं पड़ना है, आपको अपने काम से काम रखना है ये जुलाई मंथ में, ठीक है। अभी ले लेते हैं बाबा की गाइडेंस सेजिटेरियस आपके लिए। चेंज का कार्ड है यहाँ पर। ये कार्ड बताता है इन लाइफ नथिंग इज़ परमानेंट, कॉन्स्टेंट चेंज इज़ इनवाइटेबल, ठीक है। तो अगर आपकी लाइफ में किसी तरह का चेंज आ रहा है, ये पॉजिटिव हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है उतना पॉजिटिव ना हो, एक्सेप्टेंस लाइए,
अपनी लाइफ है ये समझिए और उसको एक्सेप्ट करेंगे, तभी आप उसको पॉजिटिवली बदल पाएंगे। अगर हम चीज़ों को रिजेक्ट करते रहते हैं ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तो हम सोल्यूशन पे काम नहीं कर पाते। यहाँ बहुत ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में जो चेंज आ रहा है उसे एक्सेप्ट कीजिए और उसके लिए कैसे आप पॉजिटिवली वर्क कर सकते हैं उस तरफ फोकस कीजिए। बहुत से लोगों के लिए एक पॉजिटिव चेंज है और बहुत से लोगों के लिए हो सकता है कि उतना पॉजिटिव ना हो। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, बैलेंस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपका पूरा फोकस होना चाहिए सेजिटेरियस बैलेंस पर, ठीक है। और शुरुआत आपको करनी है अपनी खुद की एनर्जीज से। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपको घेर रही है, मेडिटेशन करिए, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, अपना ध्यान पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लगाइए। इसके लिए आप पॉजिटिव चीज़ें पढ़िए, सुनिए, ठीक है। जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन की तरफ लेके जाना है, समझ पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपको बैलेंस करेगा। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो सेजिटेरियस। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chhavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोज़ हो नोटिफिकेशंस आपको मिले। चलिए ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।